हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग अभी नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और इससे पहले हम लोगों ने इसकी 6 क्लासेस ले चुकी हैं। क्लास 1 to 4 में हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि नंबर सिस्टम के जितने भी फॉर्मूलेज हैं और उनके जो भी ट्रिक्स वगैरह हैं उसमें हम लोगों ने क्या किया था, इसकी ब्रीफ को जान लिया था और आगे हम लोगों ने कंटिन्यू किया, इसके क्वेश्चन को लगाना शुरू किया है और आज भी हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे हम लोग नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को यहाँ पे टैकल करने की कोशिश करेंगे और बारी बारी से नंबर सिस्टम खत्म होने के बाद और आगे के जो नेक्स्ट चैप्टर हैं उनको हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, इफ यदि a इज इक्वल टू 11 एंड b इज इक्वल टू 9, तो आपको फाइंड आउट करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab अपॉन a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है a की वैल्यू 11 दी हुई है, b इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है, तो आपको इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। सिंपल सा तो मेथड ये है कि हम a की जहां जहां एक a की वैल्यू है वहां पे 11 लिख दें और जहां जहां b है वहां पे क्या कर दें, हम लोग 9 लिख दें और इसको क्या करें, कैलकुलेट कर दें, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। बट पेपर्स में या एग्जामिनेशन में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि इस तरह से इसको पुट करके और इसको क्या करें, आप सॉल्व करें। तो इसके लिए क्या करें, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आइडेंटिटी, जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं उनकी मदद से इसको पहले क्या कर लें, इजी कर लें। तो चलिए हम लोग इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी, नीचे आप देखो नीचे लिखा हुआ है a क्यूब माइनस b क्यूब, ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला और a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b एक ब्रैकेट में होता है, दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, अब ऊपर का ये टर्म आप देखो और नीचे का ये दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब हमारे पास क्या बचा, 1 अपॉन ए माइनस बी। अब ये जो इतना बड़ा टर्म लिखा हुआ था आप ये देख रहे हो कि ये सॉल्व के 1 अपॉन ए माइनस बी, तो a इज इक्वल टू 11 और b इज इक्वल टू 9 इसमें पुट करके सॉल्व करने से ज्यादा इजी होगा कि इसको हमने इसे सॉल्व कर लिया और इसमें हम लोग क्या करेंगे, a की वैल्यू और b की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो 1 अपॉन a की वैल्यू हमारी कितनी है 11 माइनस b की वैल्यू कितनी है 9 और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/11 में से 9 गया कितना आ जाएगा 2। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो आपने देखा आइडेंटिटी की हेल्प से इसको कितनी आसानी तरीके से हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। ओके, तो आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a इज इक्वल टू a तथा b, ओके, ऐसे धन पूर्णांक है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 19 है, तो a का मान बताइए, का मान क्या होगा। ओके, ये आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। बेसिकली इफ a एंड b इज द पॉजिटिव इंटीजर, यानी a और b अगर पॉजिटिव इंटीजर हैं एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 19 है, देन यू हैव टू बी फाइंड a वैल्यू ऑफ a। ओके, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए लिखा हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 19 लिखा हुआ है। ओके, आप यहाँ पे एक आइडेंटिटी देख रहे हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका एक फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस b और a प्लस b इज इक्वल टू ये है 19। ओके, अब देखो अभी फिलहाल इसको आप सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे देखो दो, एक नंबर है a माइनस b, दूसरा नंबर है a प्लस b, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 19। तो हम क्या करेंगे, दो ऐसे नंबर फाइंड आउट करेंगे जिनका प्रोडक्ट कितना आ रहा हो 19। ओके, तो फिलहाल केवल दो ऐसे नंबर मिलेंगे, एक मिलेगा 1 एंड 19, यानी 1 और 19 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी क्या आएगा, 19 आएगा। उसके अलावा आप कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 19 नहीं मिलेगा। ओके, तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं, जैसे a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू 19 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 19। आप यहाँ पे देख रहे हो 1 इंटू 19 इज इक्वल टू 19 होगा। अब इससे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, यहाँ दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू, यहाँ भी देखिए दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है। ओके, और बीच में इक्वल का साइन है, तो हम कंपेयर करेंगे, 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a माइनस बी एंड a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 19। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 1 एंड a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 19। ओके, अब इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब दोनों को हम दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप देखो a प्लस है, b प्लस है, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2a। बीच में आप साइन देख रहे हो, एक माइनस एक प्लस है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो b से भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इज इक्वल टू 19 और 1 कितना हो गया 20 और a इज इक्वल टू हो जाएगा 20 अपॉन 2। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई 10 और इसी यही आपको क्या करना था, फाइंड आउट करना था। ओके, चलिए अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि केवल क्वेश्चन देखने में ही ज़्यादा भयानक लगते हैं, ओके, बट अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो काफ़ी इजी हो जाएगा। 4 टू द पावर a इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, ओके। 5 टू द पावर b इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। 6 टू द पावर c इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है एंड 7 टू द पावर d इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इज इक्वल टू क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे फिलहाल अभी मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर्स में, एसएससी हो या फिर जितने भी एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, उसमें ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, ओके। तो फिलहाल आप देखो कितने इजी क्वेश्चन आते हैं। चलो, तो इसको हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन को आपने देखा, अब देखो आप यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख रहे होगे कि सभी टर्म में एक के बाद जो नेक्स्ट टर्म उसका आ रहा है उसमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखो 4 टू द पावर a है इज इक्वल टू 5, ये 5 देखो इसमें भी आप है इज इक्वल टू 6 है और ये 6 यहाँ भी है, ये इक्वल टू 7 है, 7 यहाँ भी है, ओके। तो हम क्या करेंगे, दो टर्म को लेंगे और उसको बारी बारी से क्या करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। तो पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है। यहाँ पे आप देख रहे हो 5 की वैल्यू 4 टू द पावर a है, तो 5 की वैल्यू को उठा के यहाँ पे क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म में ये 6 की वैल्यू जो यहाँ पे आई होगी उसको उठा के इसमें पुट कर देंगे। उसके नेक्स्ट टर्म में ये देख लो 7 की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी और 7 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम लोग करते हैं। तो ये जो दो टर्म है इसको हम लोग लेके चलते हैं। तो 5 इज इक्वल टू 4 टू द पावर a है, उसको यहाँ हम पुट करते हैं और उसके पावर b लगा देंगे। जैसे देखो यहाँ पे आप 5 की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, 4 टू द पावर a, तो 4 टू द पावर a इस 5 की जगह पे हमने रखा और उसके पावर b है, तो यहाँ पे भी पावर क्या लगा दिया हमने, b इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ओके। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 टू द पावर a होल पावर b है। तो आने वाले समय में एक चैप्टर है जिसमें आप पढ़ोगे सॉर्स एंड इंडाइसेस, उसमें आप पढ़ोगे कि पावर के ऊपर जब पावर हो तो वो क्या हो जाती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 4 टू द पावर a है, उसके पावर b है, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 4 टू द पावर क्या हो जाएगा, ab इज इक्वल टू 6, यानी 6 की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 4 टू द पावर ab। आप देखो ये जो थर्ड टर्म है इसमें 6 की जगह पे यही वैल्यू क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे। तो चलिए हम पुट करते हैं। तो यहाँ पुट करते हैं, तो 6 की जगह पे हम पुट कर देंगे 4 टू द पावर ab और उसकी पावर है c, तो उसकी पावर यहाँ पे लिख देंगे क्या, c इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 7, ओके। और फिर यहाँ पे इसके होल पावर c है, तो पावर के ऊपर पावर है तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो 4 टू द पावर हो जाएगा a b c इज इक्वल टू 7। अब देखो आप 7 की वैल्यू क्या मिल गई, 4 टू द पावर a b एंड c, इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, ओके। चलो अब इस 7 की वैल्यू ये है, इसको उठा के हम ये जो लास्ट टर्म है इसमें रख लेंगे। चलिए रखते हैं 7 की जगह पे। तो 7 की वैल्यू कितनी है, 4 टू द पावर a b c, तो यहाँ लिखते हैं 4 टू द पावर a b c और होल पावर कितना है, d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8, ओके। अब यहाँ पे आप देख रहे हो फिर पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 टू द पावर a b c d इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे आप देखो 4 टू द पावर a b c d है, ओके। सॉर्स एंड इंडाइसेस जो आगे आने वाले चैप्टर में आप वहां पढ़ोगे कि जब इक्वल के दोनों साइड अगर किसी नंबर की पावर लिखी हुई है और इसको भी उसी बेस में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ 4 की पावर समथिंग लिखी हुई है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 4 की पावर, 8 को भी 4 की पावर में कुछ हम इसको लिखेंगे, ओके। तो चलिए इसको लिखते हैं, 4 टू द पावर a b c d है। अब देखो 8 है, 8 की पावर हम क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3 बाई जो 2 होता है वो 8 के इक्वल होता है। कैसे होता है यहाँ पे मैं आपको करके बता देता हूँ। देखो आप जैसे 4 है, इसके पावर 3 बाई 2 लिखा हुआ है, ओके। तो इसको आप लिख सकते हो 4 टू द पावर 1 बाई 2 होल पावर 3, क्योंकि अभी आपने देखा क्या होता है, पावर का पावर में आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखिए 3 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो वापस ये चीज आ जाएगी। तो हमने क्या किया हुआ है, 4 टू द पावर 3 बाई 2 को हमने लिख दिया, 4 टू द पावर हाफ को अंदर कर दिया और 3 को हमने बाहर कर दिया। तो 4 टू द पावर हाफ जो पावर होती है वो रूट की होती है, यानी कि यहाँ पे 4 टू द पावर हाफ लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये 4 जो है वो रूट में है। तो अगर 4 रूट में है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 3। अब इसको 2 टू दी पावर 3 होता है कितना, 8। इट मीन्स 8 को हम ये लिख सकते हैं, ओके। तो वही हमने यहाँ पे किया हुआ है। ये चीज आपको धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको भी ये चीजें समझ में आ जाएंगी और आप आसानी से किसी भी टर्म को देख के आप ये बता सकते हो। हाँ, तब और आगे जैसा कि मैंने बताया जब सॉर्स एंड डाइस उसमें आप पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ोगे कि जब इक्वल के दोनों साइड अगर बेस सेम हो, इसको पावर कहते हैं, इसको बेस कहेंगे, इसको बेस है ये पावर है, ओके। जब बेस दोनों का सेम हो, यहाँ भी आप देख रहे हो 4 है, यहाँ भी 4 है, तो उनकी पावर भी आपस में क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पे आपके लिए क्या लिख दोगे, a b c d इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, 3/2। ये इसका आंसर क्या होगा, 3/2 या फिर 1/1.5 भी आप लिख सकते हो। यानी a इंटू बी इंटू सी की वैल्यू कितनी, a c इंटू डी की वैल्यू कितनी होगी, 3/2 या 1.5। यही आपको क्या करना था, फाइंड आउट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इसका हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद तब यदि 3/5 टू द पावर 3 इंटू 3/5 टू द पावर -6 इज इक्वल टू
ये भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया हुआ है, मुझे फिलहाल अभी याद नहीं है। ओके, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा कि साइड में आपको लिख दूं कि ये क्वेश्चन किस एग्जाम में आया हुआ है और कौन से ईयर में आया हुआ है। 2x - 1। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हो सोर्स एंड डाइस में आप ये पढ़ोगे कि जब दो नंबर का बेस, फिलहाल अगर ये क्वेश्चन है तो देन ये हो तो x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन गिवन है और x की वैल्यू इसमें तो आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ओके, चलिए क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। 3/5 to the power 3 एंड 3/5 to the power -6 इज इक्वल टू 3/5 to the power 2x - 1। ओके, सर्स एंड डाइस या फिर उसको हिंदी में कहते हैं घातांक एवं करनी। उसमें आप ये पढ़ोगे कि जब दो बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो उनका पावर आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ओके, तो ये 3/5 और पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, सॉरी ऐड, तो 3 और इसको इसमें ऐड करेंगे तो प्लस -6, इसको हमने ऐड कर दिया 3/5 to the whole power 2x - 1। ओके, अब यहाँ पे देखो 3 और -6, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो इसको सबसे होकर -3 आ जाएगा, यानी 3/5 to the power -3 इज इक्वल टू 3/5 to the power 2x - 1। इससे पहले अभी आपने देखा कि जब इक्वल के दोनों साइड बेस अगर सेम हो, देखिए यहाँ पे बेस 3/5 है, यहाँ भी बेस 3/5 है, तो इनकी पावर भी आपस में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो हम पावर को इक्वल कर देंगे, -3 इज इक्वल टू 2x - 1, ये माइनस इधर आ जाएगा, -1 इधर आ लेते हैं, -3 + 1 इज इक्वल टू 2x। देन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा, ये 2 इसके नीचे यानी -2/2, ये कट गया, -1, तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, -1। ओके, तो अभी तक फिलहाल इस वीडियोस में यहीं तक। आगे इसके नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे और इसके जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं या इसमें जिस तरह के क्वेश्चन नंबर सिस्टम में बन सकते हैं उन सारे को हम यहाँ पे क्या करेंगे, बारी बारी से सॉल्व करेंगे। ओके, तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।